हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शिवानी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप प्रॉपर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एक सेंटेंस होता है इंग्लिश का। प्रत्येक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। प्रत्येक सेंटेंस में काम के अनुसार अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहा जाता है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? ए नेम गिवन टू वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थात किसी भी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार नाम दिया गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहा जाता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं? नंबर 1, नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। अब मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भेद होते हैं, उनको शॉर्ट में याद करने का ट्रिक बताने जा रही हूँ। सो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक पापा भी ना, आई से इंटरजेक्शन, सी से हो जाएगा कंजक्शन, पी से प्रोनाउन, ए से एडवर्ब, यहाँ पी से प्रीपोजिशन, ए से एडजेक्टिव, भी से यहाँ पे हो गया वर्ब, एन से नाउन। यानी एक पापा भी ना, इसे याद रखेंगे तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भेद पूरी तरह से याद रहेगा। हम कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। What is noun? A noun is the name of person, place, animals or thing is called noun. अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन के 5 भेद होते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसे मैं शॉर्ट में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सभी को मैं पढ़ाते चलूंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे राम, श्याम, पटना, गंगा, ये सब हमारा नाउन है। यहाँ पे राम इज अ टीचर, यहाँ पे राम जो है एक व्यक्ति का नाम है। राम यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है, ये हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ। टीचर भी हमारा यहाँ पे राम भी नाउन हुआ, टीचर भी नाउन हुआ। श्याम इज अ बॉय, ये बॉय हमारा कॉमन नाउन है, बट आपको डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। और यहाँ पे श्याम भी नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है। और बॉय कहने से बॉय की पूरी जाति, जितने भी लड़के हैं सभी का भेद हो रहा है, यहाँ पर भाव हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ पर बॉय हमारा नाउन है। आई लिव इन पटना, पटना एक जगह का नाम है, पटना एक स्थान का नाम है, तो ये हमारा जो पटना है ये भी हमारा नाउन है। द गंगा इज हॉली रिवर, यहाँ पे गंगा नाउन हुआ। अब मैं आपको प्रोनाउन का डिफिनेशन बताने जा रही हूँ। व्हाट इज प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अर्थात नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब मैं आपको प्रोनाउन का एग्जाम्पल समझाने जा रही हूँ, सो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही, हर, डैट, हिमसेल्फ, यू, इटीसी। यहाँ पे इसे आप लोग देखेंगे, रिधि एक अच्छी लड़की है, रिधि बहुत खूबसूरत है, रिधि फिल्में देखना पसंद करती है, रिधि को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। क्या हम लोग इस तरह से बोलेंगे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। रिधि यहाँ पे नाउन है, रिधि एक अच्छी लड़की है। रिधि
यहाँ पे रिद्धि बहुत खूबसूरत है नहीं, बल्कि यहाँ पे वो बहुत खूबसूरत है, उसे फिल्में देखना बहुत पसंद है। इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे रिद्धि सभी जगह नाउन है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी नाउन है रिद्धि। उसके बाद देखिए मैं आपको आगे समझा रही हूँ। रिद्धि एक अच्छी लड़की है, रिद्धि के जगह पे यहाँ जो रिद्धि है, रिद्धि एक अच्छी लड़की, यहाँ पे रिद्धि था, यहाँ देखिए वो हो गया। वह क्या है हमारा प्रोनाउन है, वह जो है हमारा प्रोनाउन है। वह बहुत खूबसूरत है, रिद्धि बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल अच्छा सेंटेंस नहीं बैठ रहा है लाइनिंग में, ऐसे में। वह फिल्में देखना पसंद करती है, यहाँ पे वह भी जो है वो भी हमारा प्रोनाउन है। यहाँ पे रिद्धि उसमें लिखे हुए थे जो बिल्कुल सुटेबल नहीं है। यहाँ देखिए आगे देखते हैं हम लोग। उसे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे रिद्धि लिखे हुए हैं, लेकिन ये रिद्धि के जगह पर उसे आ गया जो हमारा प्रोनाउन है। उसे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं या वाक्य लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं तो वहाँ पे हमको सेंटेंस को जहाँ जहाँ नाउन रहता है वहाँ पे हमको आ जाता है प्रोनाउन। तो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ देखिए नाउन की जगह हम यहाँ पे वह लिखे हैं तो वह हमारा क्या है प्रोनाउन है। वह का इंग्लिश होता है ही, प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे देखिए ये भी प्रोनाउन हो गया हमारा, ये भी प्रोनाउन हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम लोग। ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, वह उससे शादी करना चाहता है। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं राम वांट्स टू मैरी हर, राम उससे शादी करना चाहता है। सोहन वांट्स टू मैरी हर, सोहन उससे शादी करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ही लिखे है ना, नाउन की जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ हमारा प्रोनाउन इस्तेमाल हो गया है, ये हमारा प्रोनाउन है। यहाँ देखिए दैट इज योर पेन, वह उसकी, वह तुम्हारी कलम है। यहाँ देखिए ही इज हर सिस्टर, वह उसकी बहन है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ही इज हर सिस्टर, राधा इज हर सिस्टर, राधा उसकी बहन है। सीता इज हर सिस्टर, सीता उसकी बहन है। तो यहाँ पे नाउन की जगह जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही हमारे प्रोनाउन है। यहाँ पर ही प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब, मॉडिफाई और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अर्थात जो शब्द किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसे एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसे एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आइए देखते हैं अब। फॉर एग्जाम्पल गुड अच्छा, बैड बुरा, लार्ज बड़ा, काइंड दयालु, ब्यूटीफुल सुंदर, etc। ये सब हमारा एडजेक्टिव है और बहुत सारे होते हैं जिसे हम लोग etc नहीं लिखे। आगे आगे देखेंगे। दिस गर्ल इज ऑनेस्ट, दिस गर्ल यह लड़की ईमानदार है। यहाँ पे यह लड़की है, एक लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दे जा रहा है, बताया जा रहा है उसकी विशेषता को कि वो बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पर होनेस्ट हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव हुआ। इस लड़की क्या विशेषता को बतला रहा है यहाँ पर। आगे शी लिव्स इन ए लार्ज हाउस, अगर हम यहाँ पे बोले शी लिव्स इन हाउस तो वह घर में रहती है। लेकिन यहाँ पे शी लिव्स इन ए लार्ज हाउस, यहाँ पे लार्ज लगने से यहाँ पे जो हाउस हमारा नाउन है उसकी विशेषता को ये बतला रहा है कि बड़े घर में रहती है, वह बड़े घर में रहती है। तो ये जो लार्ज है हमारा ये भी हमारा एडजेक्टिव है। नाउन यहाँ पे जो है हमारा हाउस, इसकी विशेषता को यहाँ पे लार्ज जो लगा है उसकी विशेषता को उसकी इंफॉर्मेशन दे रही है कि वो बहुत बड़े घर में रहती है। यहाँ देखेंगे शी लिव्स इन ए लार्ज हाउस, वो यहाँ पर सी जो है प्रोनाउन है। प्रिया इज काइंड लेडी, अगर हम यहाँ पे कहते हैं प्रिया इज ए लेडी तो वह एक औरत है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वह एक दयालु औरत है। हमें कोई बताएगा कि प्रिया इज लेडी, वह एक औरत है। कोई मुझे बताया प्रिया इज हॉनेस्ट, प्रिया इज ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पे काइंड लग चुका है दयालु। काइंड मतलब दयालु,
उसकी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में हमको ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग को बता रहे हैं कि वो बहुत दयालु है। तो प्रिया इज ए काइंड लेडी, वह एक दयालु औरत है। तो काइंड हमारा एडजेक्टिव है। सोहा इज ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग सोहा इज ब्यूटीफुल गर्ल। सोहा इज गर्ल, तो सोहा एक लड़की है, लेकिन यहाँ सोहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सोहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल मतलब वह बहुत सुंदर लड़की है। सोहा एक नाम है, एक नाउन है, नाउन की विशेषता को बतला रहा है। इस लड़की भी हमारा पर नाउन है और उसकी विशेषता को क्या बतला रहा है, यहाँ पे ब्यूटीफुल लगने के बाद वह सुंदर, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है हम लोगों को, वो बहुत सुंदर है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। अभी हम लोग आप लोग को बताया ना मैं, दिस गर्ल इज होनेस्ट, जो होनेस्ट है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस, यहाँ पे लार्ज हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बड़े घर में रहती है, तो लार्ज भी हमारा एडजेक्टिव है। प्रिया इज काइंड लेडी, प्रिया इज ए लेडी, तो वह एक औरत है। उसके काइंड लगने के बाद तो हमारा ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है हम लोगों को कि वह दयालु औरत है, तो एक काइंड हमारा एडजेक्टिव है। सोहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सोहा के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सोहा बहुत सुंदर लड़की है, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? इट शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया या उसकी स्थिति के बारे में बतलाता है उसे वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के 2 भेद होते हैं, एक होते हैं मेन वर्ब, दूसरा होते हैं हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कार्य व्यापार, जो वाक्य में कार्य होता है, जो काम हम लोग करते हैं, जैसे खाना, सोना, प्ले मतलब खेलना, ये हमारा मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताता है, वही हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज, एम, आर, etc। यहाँ पे इज लगाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि किस टेंस में है, आज से, वाज वेयर, सभी जो हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके द्वारा हम लोग को पता चलता है कि किस ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताता है कि किस सेंटेंस में है, किस टेंस में है। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। ईट खाना, स्लीप सोना, प्ले खेलना, वॉक टहलना, रन दौड़ना। शी इज वॉकिंग वह टहल रही है, यहाँ पे जो वह है वह टहलने का काम कर रही है, तो जो वॉकिंग है हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, काम हो रहा है, एक्शन है। आंचल इज गोइंग टू स्कूल, आंचल स्कूल जाने का काम कर रही है, तो ये जो गोइंग है ये हमारा क्या है, वर्ब है। रिया इज ए डॉक्टर, रिया इज ए डॉक्टर, रिया एक डॉक्टर है, तो उसकी स्थिति को बता रहा है, ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे डॉक्टर, तो उसकी स्थिति के बता रहा है कि वह डॉक्टर है, अभी वर्तमान में डॉक्टर है, तो इस जो हमारा है वो वर्ब है, वर्ब के हेल्पिंग वर्ब में आए हुए। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग एडवर्ब के बारे में जानेंगे। व्हाट इज एडवर्ब? एन एडवर्ब मॉडिफाई और ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रनाउन। अनदर एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर, yesterday, slowly, fast, almost, etc। आगे देखते हैं। शी इज वॉकिंग स्लोली, यहाँ पे जो स्लोली है वह टहल रही है, लेकिन वह धीरे टहल रही है। यहाँ पे स्लोली लगने के बाद क्या हो रहा है, वह धीरे टहल रही है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिल रहा है कि वह धीरे धीरे टहल रही है, तो स्लोली हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब एडिशनल जानकारी को जो देता है वही हमारा एडवर्ब होता है। रिया इज वॉकिंग वेरी स्लोली, रिया इज वॉकिंग वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे टहल रही है,
तो यहाँ पे भेरी जो है, स्लोली तो हमारा एडवर्ब है ही, लेकिन भेरी भी हमारा एडवर्ब है। ये जुड़ने के बाद क्या हो गया, जो स्लोली था उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिल रही है, एडिशनल जानकारी मिल रही है हम लोग को यहाँ पर। तो भेरी भी हमारा एडवर्ब है। ही इज लिविंग हैप्पीली इन हिज न्यू हाउस, वो अपने घर में खुशी खुशी रहती है, न्यू घर में खुशी खुशी रहती है। तो हैप्पीली भी जो हमारा है यहाँ पर वो एडवर्ब है। सो अब हम लोग आगे देखेंगे, व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ए वर्ड दैट शो रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे वाक्यों के साथ बताता है उसे प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फॉर्म, इनटू, इटीसी। द बुक ऑन दी टेबल, यहाँ पे जो बुक है, द बुक ऑन दी टेबल, किताब टेबल पर है। तो जो ऑन है, बुक का संबंध टेबल से जोड़ रहा है, ऑन नहीं रहेगा तो ये वाक्य भी गलत रहेगा और बुक का संबंध टेबल से जुड़ भी नहीं पाएगा। तो ए ऑन बुक का संबंध टेबल से जोड़ रहा है कि टेबल पे किताब है, तो ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। मोहन रीड्स इन हाउस, मोहन घर में पढ़ता है। तो मोहन घर में पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है, लेकिन कहाँ पढ़ता है? घर में। तो घर से इन हमारा यहाँ पे जो है संबंध को जोड़ रहा है, मोहन का संबंध जोड़ रहा है कि मोहन घर में पढ़ता है। तो इन प्रीपोजिशन है, संबंध को बता रहा है। आई लिव एट पिपराएमन, आई लिव एट पिपराएमन। पिपराएमन एक जगह का नाम है और आई लिव यहाँ पे आई जो है प्रोनाउन है और आई का संबंध पिपराएमन गांव से जोड़ रहा है कि मैं वहाँ पे रहती हूँ। एट लगने के बाद उस गांव से संबंध उसका जुड़ रहा है कि वे वहाँ पर रहते हैं। तो एट हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंजक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज कंजक्शन? ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड सेंटेंस और क्लोज टू कॉल्ड कंजक्शन। जो शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उसे हम लोग कंजक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सच एज, बोथ, एंड, एज वेल एज, बट, इटीसी। रोहित इज रॉन्ग, हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। रोहित गलत है और उसका दोस्त गलत है। तो ये वाक्य बिल्कुल सुटेबल नहीं है। इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। मतलब रोहित भी गलत है, उसका फ्रेंड भी गलत है। एज वेल एज हमारा यहाँ पर एडवर्ब हो रहा है। जो वाक्य को मतलब बोले ना अभी कि दो शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को हम लोग एडवर्ब करते हैं। तो उसके फ्रेंड और यहाँ पे रोहित को एक साथ जोड़ रहा है कौन सा? एज वेल एज। एज वेल एज हमारा एडवर्ब है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे तो बोथ इसमें आते हैं, कहीं कहीं बट भी आ जाते हैं, एंड आते हैं, सच आते हैं, सब कुछ आते हैं, वो हमारा हो जाएगा एडवर्ब। अब हम लोग इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन इज रिटेन विद एन एक्सप्लेनेशन मार्क एंड यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन। जो शब्द अचानक आए भाव को दर्शाता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जो शब्द अचानक आए किसी भाव को दर्शाता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जॉय, जब हम खुश होते हैं, अचानक से खुश होते हैं, किसी को देखकर, कोई आते हैं तो हुरा, वाह, हुरा, या मैच खेलते रहते हैं, कोई जीत जाते हैं तो हुरा की और आवाज उठता है ना, वाह वो मैच जीत गए, हुरा। ये हमारा हो गया, वाह हो गया। सुरो, कष्ट, किसी को कष्ट में देखते हैं, रोते रहते हैं या उनको दर्द होते रहता है तो हम लोग का आलस, आह, ओह कहते हैं ना हम लोग इस तरह से।
तो ये सब हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है ये तीनों। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग हम किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हेलो, हाय, लो, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं हेलो कैसे हो आप, हाय। तो ये शब्द हमारा क्या हो गया, ग्रीटिंग में आता है, जो हम संबोधन के लिए अपने दोस्तों के साथ उपयोग करते हैं। ये भी हमारा इंटरजेक्शन है। हुरा, वी ऑन द मैच, जैसे ही मैच हम लोग जीतेगा, हुरा मैच, हम लोग मैच जीत गए, पूरा आवाज अंदर से निकलती है जो अचानक ही निकलती है, ये हमारा इंटरजेक्शन है। वाह, व्हाट आर यू से, वाह वो क्या, तुम क्या कह रहे हो, वाह तुम क्या कह रहे हो, ये भी हमारा इंटरजेक्शन है। एक्सलेट, यहाँ पर एक्सप्लेशन मार्क हम लोग देते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसी एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हमने 8 भेद को पढ़ा चुकी हूँ, अब उसके सभी भेद को मिलाकर मैं कुछ ऐसे वाक्य लिख रही हूँ जिनमें हम लोग पहचानेंगे कि कौन कौन है। यहाँ पर नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब कौन है, इसमें हम लोग को पहचान करना है। सो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। सीता स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश। सीता इसमें एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा नाउन है। हम लोग को पहचान करना है। हम लोग को पहचानने के लिए बहुत सारे वाक्य मिलते हैं और फिर हम लोग को पहचान करके लिखना है, तभी आपकी जो इंग्लिश है वो मजबूत होगी। स्पीक, स्पीक यहाँ पे बोलने के काम कर रही है, सीता बोलने का काम कर रही है, तो स्पीक क्या है, हमारा वर्ब हो गया, ये वर्ब है जो हमने आपको यहाँ पे बताया है ना, वर्ब तीर के निशान से लिखा हुआ है, स्पीक वर्ब। फिर वेरी, अभी हम आप लोग को थोड़ा देर पहले जब एडवर्ब पढ़ाए थे तो उसमें बताए हुए थे कि एडवर्ब वेरी एडवर्ब भी होते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं एडवर्ब। गुड, अच्छा, एडजेक्टिव। यहाँ पे इंग्लिश भी एक यहाँ पे नाउन है तो नाउन लिखेंगे। इस टाइप से बहुत सारे ऐसे आप लोग बुक से लिखकर एग्जाम्पल को आप लोग पहचानिए कि कौन कौन शब्द है और उसे लिखिए। आपकी प्रैक्टिस होने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। ही इज स्मार्टेस्ट किड इन द क्लास। ही प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके माध्यम से हम लोग इस वाक्य को पूरा आसानी से पढ़ पा रहे हैं। स्मार्टेस्ट एडजेक्टिव, यहाँ पे नाउन, इन प्रीपोजिशन है, शॉर्ट में लिखे यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे प्रीपोजिशन। और ये जो क्लास है हमारा नाउन ही है लेकिन प्रॉपर नाउन में है तो लिख दिए यहाँ पे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ ना आए हो कोई भी टॉपिक तो आप कमेंट कर जरूर बताएं, इसका सलूशन मैं अगले वीडियो में या कमेंट कर जरूर बताऊंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।